सरदार साहब ये फरमाएं कि अभी सारे जितने इश्यूज हैं, लॉकडाउन है एक, गोया ये कि शाम के औकात में और ख़ास तौर पर लोड शेडिंग वगैरह के मसाइल हैं ना, आप लोगों ने ये चीज़ टेकअप की है गवर्नमेंट के साथ? क्योंकि मैं कर्ज करूं, जो मैं प्रोग्राम का आपको रेफरेंस दे रही थी, रावलपिंडी चेंबर के जब सदर थे, उस प्रोग्राम में हमारे साथ कमर जमान कायरा थे, सेनेटर अफनानुल्लाह थे PMLN से। दोनों की तरफ से ये अंदिया मिला कि ये तो परमानेंट होना चाहिए कि शाम वाम में और रात में जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास ना रिसोर्सेज है ना वसाइल है। पॉलिटिशियंस की तो बात समझ में आती है जी, वो कहते हैं कि बिजनेसेस बंद करके तो शाम को बैठ के टॉक शोज़ में उनकी हम बातें सुना करें, लेकिन बिज़नेस ऐसे तो डेफिनेटली नहीं चल सकता। ये प्राइम टाइम होता है, इस वक्त इनको सारी कौम जो है वो देख रही होती है, तो इनका तो यही है कि 7-8 बजे बंद हो जाए और फिर 2-3 घंटे और स्ट्रेस लेने के लिए इन हम TV प्रोग्राम्स को देखते रहें। देखिए, सिंध गवर्नमेंट को मैं इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने कंसल्टेशन की विद स्टेक होल्डर्स, तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उनके साथ टाइम लिया और टाइम लेके उनके मुताबिक डिसीजन किया और फिर इम्प्लीमेंटेशन किया। तो आपने देखा कि कोई ह्यू एंड क्राई सिंध में भी नहीं है। इसी तरह KP में भी आप देखें तो वो भी उनके टाइम भी बैलेंस्ड हैं। इस्लामाबाद में किसी से कोई मशवरा, क्योंकि यहाँ सारे माशाल्लाह बहुत ज़हीन लोग हैं, तो वो खुद ही फैसला करते हैं, चाहे वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे हमारी कैबिनेट हो। तो ना हमारे इस्लामाबाद में कोई NFC अवार्ड से हिस्सा मिला कि यहाँ की कोई तरक्की और तामीर में कोई वो कंट्रीब्यूट हो सके, क्योंकि टैक्सेस, हम फेडरल टैक्सेस इस्लामाबाद सारे देता है, लेकिन NFC में इस्लामाबाद का कोई शेयर मौजूद नहीं है। तो हमें तो ऐसे टैक्सेस का सामना है कि जिसकी वजह से हमारे बिजनेसेस ऑलरेडी काफ़ी स्लो डाउन का शिकार हैं। इस वक्त जब आप, हमारी वैसे ही नाइट इकॉनमी है पूरे कंट्री की कि दिन में लोग अपने काम करते हैं और शाम में फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं। ऑलरेडी चेन स्टोर्स एसोसिएशन का भी आपने मौक़िफ़ देख लिया होगा कि उन्होंने भी इसी कंसर्न का इजहार किया है कि ये 8 बजे स्ट्रिक्टली जो बंद कराना शुरू, पहले सबसे पहली बात तो ये है कि किसी स्टेक होल्डर से मशवरा नहीं ये बात उन्होंने भी की थी कि जी, किसी से स्टेक होल्डर से मशवरा नहीं किया गया। अच्छा, राना साहब एक बड़े मतलब हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठे हुए, मईशत मुआशी मामलात को देखते हुए आपकी इनसे भी कोई सिटिंग नहीं हुई है कभी? सर, मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में तो किसी ने आज तक समझा ही नहीं कि इस्लामाबाद में भी कोई लोग बसते हैं। वो कहते हैं हम खुद ही फैसला करेंगे, शायद अपने DC साहब को बिठा लेंगे, शायद चीफ कमिश्नर साहब को बिठा लेंगे, ये खुद ही वो फैसला करेंगे। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने भी, DPM साहब की मीटिंग थी, उसमें 4-5 सारे प्रोविंसेस की नुमाइंदगी थी, इस्लामाबाद से कोई नहीं था। इस्लामाबाद से सिर्फ सरकारी मुलाजिम था जिन्होंने 4 आने का जिंदगी में कभी कारोबार नहीं किया। वो हमारे मुकद्दर के फैसले खुद ही करते हैं और हमारे ऊपर अगले दिन से वो चाहते हैं कि हम उनकी बातें मान लें और इम्प्लीमेंट कर लें। बाकी सारे चेंबर्स की, सूबों की चेंबर्स की नुमाइंदगी थी, नॉट इस्लामाबाद। सूबे बुलाए हुए थे लेकिन फेडरल की कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी, प्रोविंसेस बुलाए हुए थे। तो अगर सिंध गवर्नमेंट की तरह यहाँ पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी अगर आप करें, देखें अभी ये एक सिचुएशन ऐसी है कि अभी आज से हमारा फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। 1 हफ्ता रहता है, 10 दिन रहता है। हम इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं कि इतना बड़ा एक काम होने जा रहा है कि हम कहते हैं कि इस काम के लिए अगर महीना भी हमें कारोबार बंद करने रखे तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी अफवाज के साथ हैं, हम इनके साथ हैं। लेकिन जिस वक्त कारोबार स्टार्ट हो जाए तो उस वक्त तो हमें थोड़ी सी टाइमिंग फ्लेक्सिबल दें ताकि आपकी रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू के शराकतदारी जरूरी है कि एटलीस्ट आपको ऑन बोर्ड रखा जाए इस तरह के मामलात। हम उसी सूरत में ऑन करेंगे जब हमें ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो अहमद साहब, ये इस पे आपका कमेंट, जो सारी गुफ्तगू इससे पहले हो रही थी, इस पे पहले आप एक अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दें कि एक तो ये जो सिचुएशन है और इवन जो लोड शेडिंग का भी एक दूसरा वो भी इशू है, वो भी उस पर भी ज़ाहिर है काफ़ी एक कारोबारी तौर पर एक मसाइल का सामना है। और पार्टी के नहज पे तो बात हो ही रही है आपके हवाले से। अभी चांडियो साहब ने फरमाया कि वो तो हैरान हो गए थे कि जब अचकज़ई साहब इतने मतलब ज़ीरक सियासतदान होते हुए भी वो कहते वो कैसे आ गए PTI में। इसलिए आ गए हैं कि वो एक उनकी सियासत जो है वो असूल परस्ती पे है, करप्शन के ऊपर नहीं है ना। अभी तो आपकी, मैं इनके बात का भी जवाब देता हूँ। अभी हमारे राना साहब गौर अफशानी कर रहे थे कि जी वो फ़लाँ ऐसा है और फ़लाँ यूँ है और फ़लाँ एक कहाँ से अजीब है, बाहर के लोग जो हैं सऊदी अरेबिया वाले यूँ कह रहे होंगे और फ़लाँ कह रहे होंगे। बात यह है कि देखिए,
मैं पहले आपको इनका राणा साहब को 2 लफ्ज़ों में जवाब दे देता हूँ। देखिए, बात यह है कि आप जिस वक्त करप्शन की बात करते हैं तो फिर आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ को भी सामने रख लें। 1980 के अंदर नवाज शरीफ पहली दफ़ा जो नॉमिनेटेड मजलिस शूरा पंजाब की थी उसके अंदर ये मेंबर बन के आए थे मार्शल लॉ हुकूमत में, और 10 साल के बाद ये बन गए थे प्राइम मिनिस्टर 1990 में, और 90 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इनका 10 साल का जो रिकॉर्ड है ना, वो आज भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में महफूज पड़ा हुआ है। 8,000, 7,000, 6,000 एनुअल टैक्स दे रहे हैं ये। अब ये विद इस टैक्स के साथ इनसे पूछिए कि ये शहबाज की और इनकी ये 11 शुगर मिलने कैसे बन गई, एवरफील्ड की जो अरबों रुपए की जो लंदन, सेंट्रल लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो कैसे बन गई, और ये जब ये एज पीडीएम की प्राइम मिनिस्टर बन के आए। वैसे मैं अहमद साहब एक बात अर्ज करूं अभी, एक छोटा सा अर्ज है। आपने कहा ना कि अचकज़ई साहब की सियासत उसूल पर मबनी है, तो अचकज़ई साहब तो नॉट वेरी लॉन्ग अगो नवाज शरीफ साहब के भी तो इत्तेहादी थे। नहीं, वो और बात है, उसको उनके ऊपर कोई चार्ज ऑफ करप्शन तो नहीं कभी लगा। हाँ, अचकज़ई साहब पे खुद तो नहीं लगा, लेकिन ये 2 भाई अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया। ये देखिए ना, बात ये है कि 2 भाई अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया, हमारे सामने है हालात। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अचकज़ई साहब जो हैं एक असूल परस्त और एक मंझे हुए एक सियासतदान हैं। हाँ। ऐसे वक्त के ऊपर कि जब इनको कॉर्नर कर दिया इमरान खान को, उनकी पार्टी को, और झूठे मुकदमे में उनको मुलव्वस करके उनको जेल में रखा हुआ है, उनकी अदलिया इतनी कमज़ोर कर दी कि समाअत नहीं हो रही केसों की। तो ऐसे हालात में एक ऐसे अच्छे आदमी जो है, अगर वो तैयार हुए तो एक खुशाइंद है, उनको वैल्यू करना चाहिए था। अच्छा, आप और अहमद साहब ये जाहिर है कि अहम बात है करके आपको हुकूमत को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए था कि यहाँ पे मामलात को आप ख़त्म करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश करें, और आप इसमें शामिल करें, उनको कंप्रोमाइज करें, को बैठ के सेटल करें, उनके कॉम्प्रोमाइज करें। कभी ऐसा भी हुआ कि आप बैठ के कोई बात ही। अहमद साहब का भी उनकी अब कॉम्प्रोमाइज की भी उन्होंने आपको मशवरा एक दिया है कि अब तो कम से कम कर लें कॉम्प्रोमाइज। और दूसरा ये कि अभी आपने सदर इस्लामाबाद चेंबर की आपने गुफ्तगू सुनी है, ये जो एक इम्प्रेशन है ना, इसको क्या आप डिस्पेल करेंगे कि गवर्नमेंट वाले कई लोग अब ये बात, मतलब मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम का हवाला दे रही हूँ, सेनेटर अफनान साहब, कमर जमान कायरा साहब, दोनों ये बात करके गए कि ये रात में ये बिल्कुल ख़त्म करें, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम रात में कारोबारों को बिजली दें और सारी सप्लिकेशंस दें, तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, दिन में काम करें और 8 बजे वैसे भी। तो ये जो थॉट है, क्या ये एग्जिस्ट करती है कहीं गवर्नमेंट में कि ये परमानेंट ये इस तरह की कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, परमानेंट तो मैं नहीं समझता कि ये परमानेंट होने जा रहा है। हमारी हमेशा ओपन डोर पॉलिसी। हाँ, राणा साहब का आई थिंक कोई सिग्नल फ्रीज हुआ है, मुझे नहीं मौसूल हो रहा है। चांडियो साहब, ये आपने सुना